Hello friends, welcome to my YouTube channel Byash Narayan Miss. Please subscribe my channel and like and share to friends. Now I will discuss about the rigid rotator. रिजिड रोटेटर के बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। रिजिड रोटेटर को हम एक डम्बबेल शेप्ड बॉडी की तरह अंडरस्टूड कर सकते हैं। डम्बबेल शेप्ड बॉडी का मतलब होता है कि टू स्फीयर होंगे और जो कि एक रॉड से कनेक्टेड होंगे और जिसकी ब्रिड्थ बहुत कम होगी, वो कहलाएगा आपका डम्बबेल शेप्ड। जैसा कि डायग्राम में देख सकते हैं, ये दो बॉडी है M1 और M2 मास का, जो कि एक रॉड से कनेक्टेड है और ये इसका सेंटर मास है। सेंटर मास से इस स्फीयर की डिस्टेंस R1 और इस स्फीयर की डिस्टेंस R2 है और ये ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी से, एंगुलर वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है। तो इसकी ब्रिड्थ वेरी स्मॉल होती है। इस रॉड की जो ब्रिड्थ है वो बहुत स्मॉल होती है। ये जो रॉड है इसकी ब्रिड्थ स्मॉल होगी और इसमें दो ये स्फीयर कनेक्टेड हैं। इस सिस्टम को बोला जाता है रिजिड रोटेटर। जो रिजिड रोटेटर का जो सिस्टम है वो सेंटर ऑफ मास से जाने वाले एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है और जो दो मास को एक लाइन ज्वाइन करता है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, वो उसके परपेंडिकुलर होता है एक्सिस जिसके अबाउट रोटेटर रोटेट करता है। इसके एक्सिस को हम फ्री मान लेते हैं जिसके कोरस्पॉन्डिंग ये मूव करता है और ये इसका कोई भी जो दो स्फीयर कनेक्टेड है जिस रॉड से, उसका ओरिएंटेशन मतलब वो किसी भी पॉइंट पे हम कंसीडर कर सकते हैं। तो क्योंकि जो रिजिड रोटेटर है, ये जब हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं वहाँ पर रिजिड रोटेटर का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए रिजिड रोटेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजिड रोटेटर की जो एनर्जी है वो हो जाएगा इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर। आई क्या है? इनर्शिया है बॉडी का और ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। अब रोटेटर का जो फेज इंटीग्रल है उसको हम रोटेशन फाई और एंगुलर मोमेंटम पी फाई के फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो फेज स्पेस जे इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन पी फाई डी फाई। यहाँ पर जो रोटेशन फाई है वो वन राउंड अगर रोटेट करता है तो 2 पाई एंगल बनाएगा, इसलिए लाइन इंटीग्रेशन डी फाई की वैल्यू 2 पाई हो जाएगी। तो ये होगा 2 पाई पी फाई। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब हम विल्सन समरफील्ड क्वांटाइजेशन रूल से जानते हैं, इसके वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं कि इंटीग्रेशन पी फाई डी फाई इक्वल टू होता है एन एच। यहाँ n की वैल्यू 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। ये इक्वेशन सेकंड है। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जब हम कंपेयर करते हैं तो हो जाएगा 2 पाई पी फाई इक्वल टू एन एच। यहाँ से हम एंगुलर मोमेंटम पी फाई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा एन एच अपॉन 2 पाई। इसका मतलब हुआ कि जो एंगुलर मोमेंटम है रोटेटर का वो h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है। एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है। अब जो रोटेटर की एनर्जी है, एनर्जी का फार्मूला होता है पी स्क्वायर अपॉन 2m नॉर्मल। तो इस केस में हो जाएगा एनर्जी का फार्मूला पी स्क्वायर फाई अपॉन 2i। m की जगह i हो जाएगा, मास की जगह इनर्शिया हो जाएगा। और पी फाई की वैल्यू हम अभी देखें एन एच अपॉन 2 पाई होता है, उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई आई स्क्वायर आई। इसका मतलब कि रिजिड रोटेटर का जो एनर्जी लेवल है वो कंटिन्यूअस ना होकर के डिस्क्रीट होता है, अर्थात रिजिड रोटेटर की एनर्जी डिस्क्रीट है, कंटिन्यूअस नहीं है। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, एनर्जी को बाई एक्सिस में लिया गया और
यहाँ से n इक्वल टू 0 के लिए आप देख सकते हैं एनर्जी लेवल ये हो जाएगा। n इक्वल टू 1 करेंगे तो एनर्जी लेवल ये हो गया, थोड़ा पास में है। n इक्वल टू 2 लेंगे तो एनर्जी लेवल थोड़ा और दूर में हो गया। n इक्वल टू 3 लेंगे तो एनर्जी लेवल थोड़ा और दूर हो गया। तो इस तरह से दो एनर्जी लेवल के बीच का जो डिफरेंस है वो भी रोटेटर का इंक्रीज होता जाता है। दो एनर्जी लेवल के बीच का डिफरेंस इंक्रीज होता जाता है। और n इक्वल टू 0 के लिए जो एनर्जी है उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो इस तरह से हमने फ्रेंड्स रिजिड रोटेटर जो कि विल्सन समरफेल्ड क्वांटाइजेशन रूल के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया गया है। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।